सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 33वीं 33वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 10वें सूत्र तक पढ़ा दिया था। पांडुकंबलादिनिः, पांडुकंबल शब्द से परिवृतः रथः इत्येतस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। ठीक है, ये अर्थ है इसका। पांडुकंबलात् प्रातिपदिकात्। इसमें भी ऊपर से परिवृतो रथा की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, सूत्र संख्या है 11। द्वैप वैयाघ्रादै, द्वैप वैयाघ्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ऐ प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः द्वैपं च वैयाघ्रं च द्वैप वैयाघ्रम तस्मात् द्वैप वैयाघ्रात समाहारो द्वंद्वः। द्वैप और वैयाघ्र को द्वैप वैयाघ्रम तस्मात् द्वैप वैयाघ्रात समाहार द्वंद्व समास हो गए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है परिवृतो रथः तेना तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, बता रहे हैं द्वैप क्या है और वैयाघ्र क्या है, उसके अर्थ को गुरुजी खोल रहे हैं। कह रहे हैं द्वीपिनो विकारः द्वैपम चर्म। जो द्वीपी होता है जानवर, तो उसका जो चमड़ी होता है उसको बोलते हैं द्वैपम। ठीक है, यहां द्वैप का अर्थ है द्वीपी का चर्म। और व्याघ्रस्य विकारः वैयाघ्रम चर्म। जो व्याघ्र होता है उसका जो चमड़ा होता है उसको कहते हैं वैयाघ्र। ठीक है, प्राणी रजतादिभ्यो अहि इत्यनेन अहि, माने ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं द्वैप शब्द कैसे बना है, वैयाघ्र कैसे बना है। इस सूत्र से आगे हम पढ़ेंगे 154 में इससे अहि प्रत्यय होता है। बस इतना समझ लीजिएगा, बस अहि प्रत्यय होता है और इसका अर्थ निकल रहा है चर्म। बाकी आपको वहीं समझ में आएगा। अर्थ तृतीय समर्थाभ्याम द्वैप वैयाघ्र शब्दाभ्याम परिवृतो रथा इत्येतस्मिन्नर्थे अहि प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ द्वैप और वैयाघ्र शब्दों से परिवृतः रथ माने ढका आच्छादित यदि रथ है तो इस अर्थ में अहि प्रत्यय होता है। तो द्वैपेन परिवृतो रथः द्वैपम अहि हो गया है। तो द्वैपेन का अर्थ है द्वीपी के चमड़े से ढका हुआ रथ, वो क्या हो गया द्वैपः रथः। वैयाघ्रेण परिवृतो रथः वैयाघ्रः। इसमें क्या हुआ, अहि प्रत्यय हुआ है। अण और अहि, अण और अहि में स्वर का भेद है। अण तो चल ही रहा था ऊपर से, अहि जो अहि हो रहा है उससे क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया। क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया। ये नित्यादर नित्यम से आदि उदात्त हो गया, ये भी आदि उदात्त हो गया। और ये स्वरित हो गया, एक श्रुति हो गई, ये स्वरित हो गया। ऐसे इसमें स्वर लग जाएगा। क्या अहि और अण में स्वर का भेद है। ये नित्यादर नित्यम लग करके आदि उदात्त हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरित हो गया अनुदात्त को। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वैयाघ्र इसमें उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरित हो गया, और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम एक श्रुति हो गई। चलिएगा, यहाँ लिख दिया गुरुजी ने स्वर का, वो मैंने बता दिया। कौमारा पूर्व वचने, कौमार लुप्त प्रथमांत निर्देश। देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, कौमार लुप्त प्रथमांत माना गया है। ठीक है, अपूर्व वचने सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। समासः न पूर्वो पूर्वः नहीं तत्पुरुषः
तस्य वचनम अपूर्व वचनम तस्मिन् अपूर्व वचने षष्ठी तत्पुरुष। पहले नई समास कर दिया, न पूर्वः अपूर्वः, पूर्व नहीं है वो अपूर्व हो गया। फिर तस्य वचनम माने अपूर्वस्य वचनम, अपूर्व का वचन, तो वो हो गया अपूर्व वचनम तस्मिन् अपूर्व वचन, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः कौमार इत्येतद् अण प्रत्ययान्तं निपात्यते अपूर्व वचने द्योत्ये। कहते हैं कौमार जो शब्द है ये क्या है, अण प्रत्ययांत, अण प्रत्यय ला करके ही महर्षि पाणिनि ने बनाकर, कुमार से अण ला करके कौमार बना करके निपातन किया, अर्थात पड़ा हुआ तैयार एकदम। कब, अपूर्व वचने द्योत्ते, यदि अपूर्व वचन के अर्थ का की गम्यमानता हो रही हो तो। ठीक है, अब इसमें अपूर्व वचन कैसे घटाना है देखिएगा। अपूर्व शब्द है न पूर्व अपूर्व अपूर्व, अपूर्व पतिम कुमारी पतिरुपपन्नः कौमारो भर्ता। देखिएगा, अपूर्व पतिम कुमारीम माने ऐसी कुमारी, माने ऐसी लड़की जिसका पूर्व पति नहीं है, अर्थात पूर्व में विवाह नहीं हुए। ठीक है, पूर्व में विवाह नहीं है, ऐसी कुमारी को जो पति उत्पन्न हुआ, उपपन्न हमारे प्राप्त हुआ है, अथवा ऐसी लड़की को जिसने प्राप्त किया है ऐसे पति ने, उस पति को क्या कहेंगे, कौमारो भर्ता। कौमारो भर्ता हम कहेंगे, कौमारः भर्ता का अर्थ हो जाएगा ये ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी जो पत्नी है उसका पूर्व में विवाह नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्व पति वाली है। तो यहाँ क्या अपूर्व वचन है, अपूर्व वचन का अर्थ ना अपूर्व वचन को कहा जा रहा है, माने अपूर्व को कहा जा रहा है, पति पूर्व में नहीं है जिसका, वही अपूर्व वचन हो गया। तो ऐसे ही क्या, अपूर्व पति ही कुमारी पतिम उपपन्ना कौमारी भार्या। यहां पर भी माने कुमारी, कैसी कुमारी, जिसका पूर्व में पति नहीं है, ऐसी कुमारी ने पति को प्राप्त किया तो उस पत्नी को बोलेंगे कौमारी भार्या। ठीक है, यहां पर एक तो सबसे पहले ये प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो समाज है, ये व्याकरण जिस समाज से संबंध रखता है उस समय में भी संबंध रखता था, तो वह उस समय भी ये पुरुष प्रधान था। ये तो ये प्रमाणित करता है, वस्तुतः दुनिया में सभी देश पुरुष प्रधान ही हैं पुरुष प्रधान ही हैं। हाँ, कहीं पर थोड़ा पुरुष प्रधान की मात्रा कम है, कहीं पर अधिक है। जहां पर मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें पुरुष प्रधान की और अधिक प्रधानता है। और जो कुछ ईसाई कंट्री, जो आपकी अंग्रेजों, जो इसको ईसाई कह सकते हैं, ईसाई नहीं कह सकते, तो अंग्रेजों लोगों की जो कंट्रीज हैं उनमें पुरुष प्रधान तो है, परंतु पुरुष प्रधान की मात्रा थोड़ी कम है, स्त्री भी प्रधान रहती है वहां पर, स्त्री भी अपना एकदम पावरफुल रहती है, फिर भी पुरुष प्रधान ही है। और भारत देश ऐसा है कि यहां पर बहुत अधिक पुरुष प्रधान भी नहीं है और बहुत अधिक स्त्री प्रधान भी नहीं है, हम मध्यम मान सकते हैं। तो माने स्त्री प्रधानता से पुरुष प्रधानता की मात्रा तो अधिक है, हर जगह अधिक है। और ये चीज ऐसा नहीं कि पुरुष है इसलिए इसने पुरुष नहीं बने, स्त्री भी माने स्त्री जाति भी यही
अंदर से चाहती है। स्त्री जाति भी वस्तुतः यदि हम गहराई से विचार करें, चाहे मानिएगा स्त्री जो भी है हमारी माताएं बहनें, वो विचार करें, वो भी यही चाहती हैं कि पुरुष प्रधान रहे, पुरुष आगे खड़ा रहे लड़ने के लिए, मरने के लिए, कार्य करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकृति ने पुरुष शरीर का निर्माण ही ऐसा किया है और स्त्री शरीर का निर्माण थोड़ा अलग टाइप का है, पुरुष शरीर का निर्माण अलग प्रकार का है। तो स्त्री शरीर के अंदर रहने वाली जो भी आत्मा, देखिए आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता स्त्री और पुरुष, परंतु जब वही आत्मा स्त्री शरीर में आती है तो वो उस आत्मा को अपने से ऊंचा देखना चाहती है जो जिसके अंदर पुरुष शरीर है, इसके पास में। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो स्त्री का सहारा लेकर के चलते हैं, स्त्री भाई स्त्री आगे रहे तो बढ़िया है। ठीक, जैसे इंदिरा गांधी आदि। परंतु ये सूत्र ये कह रहा है कि यहां पर जो कुमारता है, अविवाहित्व, अविवाहितत्व देखना है, वो स्त्री में देखना है, पुरुष में नहीं देखना। चाहे हम कौमार शब्द से पुरुष को कहें तो भी अपूर्व पति वाली कन्या को देखना है, माने ऐसी कुमारी जिसका पूर्व में पति नहीं है। और चाहे कौमार शब्द से हम स्त्री को कहें तो भी क्या है, ऐसी स्त्री को ही देखना है जिसका पूर्व में पति नहीं है। ठीक है, तो समाज में थोड़ा उस प्रकार की स्त्री को अधिक सम्मान प्राप्त होता है। ये हर जगह आप देख सकते हैं, और ये मेरे हाथ की बात नहीं, मैं तो समाज को देख करके आपको सूचना दे रहा हूं। सही गलत का मैं निर्णय नहीं कर सकता, क्या सही है क्या गलत है। ये समाज में बहुत गलत भी होता रहता है, कुछ सही भी बहुत कुछ होता रहता है। ठीक है, तो परंतु ये सूत्र यही सूचना दे रहा है, यहां पर जो अपूर्व वचन देखना है वो उसकी तरफ से देखना, लड़की की तरफ से, पुरुष की तरह, लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से, पुरुष की तरफ से नहीं देखना। तो यहां पर जैसे अपूर्व पतिम कुमारी पति ही उपपन्ना, माने जिसका पूर्व पति नहीं है ऐसी कुमारी को जो प्राप्त हुआ पुरुष पति, वो कौमारो भर्ता, उसको कौमारो भर्ता बोलेंगे। और यहां पर भी देखिएगा कि अपूर्व पति ही कुमारी, यहां पर अपूर्व पति इसका विशेषण बन गया कुमारी का, यहां पर भी बन रहा था कुमारी का ही, परंतु थोड़ा विग्रह अलग हो गया। यहां अपूर्व पति कुमारी पति को प्राप्त कर रही है, तो ऐसी स्त्री जिसका पूर्व में पति नहीं है तो वो पति को प्राप्त करती है। पति का विवाह हो सकता है, या पति का बोध नहीं हो रहा, पति विवाहित पूर्व में जिसकी शादी विवाह हुआ है अथवा नहीं हुआ, उसका कोई वो नहीं है। तो कौमारी भार्या माने जिस ऐसी पत्नी जिसका पूर्व में विवाह नहीं हुआ है, यही विवाह हुआ है, बस ये समझना है। तो कौमार शब्द है अण प्रत्यांत है, तो यहाँ पर तो पुल्लिंग का इसलिए कौमारा बन गया। यहाँ पर स्त्रीलिंग में तो टिड्ढाण द्वैस दगन से गीप हो जाएगा, हल्गा दिलोप हो जाएगा स्वादि उत्पत्ति होकर के। ठीक है, अब आ जाइएगा आप गुरुजी की स्त्री ये हिंदी पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगी शीघ्रता से। कौमार शब्द अपूर्व वचन द्योतित हो रहा हो तो अण प्रत्यांत निपातन किया जाता है। यह निपातन पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में स्त्री का अपूर्वत्व कहना हो तो होगा, स्त्री का ही देखना है। ठीक है, और ये निपातन है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही कर दिया। स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय आ जाएगा एक, और पुल्लिंग होगा तो प्रत्यय नहीं आना है। जिसका पाणी ग्रहण पहले न हुआ हो वह अपूर्व वचन कहलाता है। यहाँ पर अपूर्व वचन से यहाँ पर ये लिया गया जिस स्त्री का पाणी ग्रहण पहले नहीं हुआ है। ठीक है,
अथवा अपूर्व वचन से हम ऐसा कह सकते हैं, अपूर्व वचन माने विवाह न होना, ये अर्थ है। पुल्लिंग में अपूर्व पतिम कुमारीम पतिर उत्पन्न कौमारो भरता, जिसका पहले पति नहीं था ऐसी कुमारी को प्राप्त हुआ पति कहा जा रहा है। और स्त्रीलिंग में अपूर्व पति कुमारी पति ही उपपन्ना कौमारी भार्या, जिसका पहले पति नहीं था ऐसी कुमारी पति को प्राप्त हुई। अविवाहितत्व स्त्री में ही देखा जा रहा है, पुरुष में नहीं देखा जा रहा। चलिएगा, ये हो गया। आगे, जब पुल्लिंग में कौमारः बनेगा तो कुमारी द्वितीय समर्थ से उपयंता पति को कहने में अण होगा। ठीक है, कुमारी द्वितीय समर्थ, तो कौमारी बन गया। ये बने, जब पुल्लिंग में होगा तो हमने अभिग्रह क्या लिया था, अपूर्व पतिम कुमारीम, तो यहां द्वितीय समर्थ से मानना पड़ेगा, द्वितीय समर्थ से प्रातिपदिक हमको मानना पड़ेगा। द्वितीय समर्थ से अण प्रत्यय निपातन किया महर्षि पाणिनि ने, ये पुल्लिंग में मानेंगे तो। और स्त्रीलिंग में मानेंगे तो यहां पर देखिएगा, ये अपूर्व पति कुमारी पते उपपन्ना, तो यहां पर प्रथमांत से हो जाएगा। कुमार सु अण आ गया, ऐसे करके निपातन किया हुआ वैसे, और व्युत्पत्ति करना चाहे तब ऐसा होगा। तो वही कह रहे हैं, कौमारी स्त्रीलिंग में बनाना होगा तो प्रथमा समर्थ से कुमारी शब्द से स्वार्थ में अण पश्चात टिड्ढाणी से गीप होगा। ठीक है, अब स्वार्थ में यहां कह रहे हैं, स्वार्थ का नहीं है, स्वार्थ में क्यों होगा, प्रथमा समर्थ से अपूर्व वचन जो तो दोहरा उसको कहने के लिए हो रहा प्रत्यय, अण प्रत्यय, स्वार्थ में तो नहीं हो रहा, स्वार्थ में नहीं हो रहा। ये तो अपूर्व वचन प्रतीत होगा तभी तो होगा। ठीक है, कुमार शब्द से अपूर्व वचन प्रतीत नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, सही लिखा है, स्वार्थ में होगा। क्योंकि कुमार जो शब्द होता है, कुमार अथवा कुमारी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कुमार माने अविवाहित कोई तो बोलते हैं, कुमार कुमार अविवाहित कोई बोलते हैं। अब जब हम कौमारी बना रहे हैं यहां पर, तो कौमारी का अर्थ भी यही है, नहीं, कौमारी का अर्थ, कुमारी तो अर्थ नहीं है, क्योंकि कुमारी का अर्थ होता अविवाहिता, और कौमारी का अर्थ है जिसका विवाह हो गया है। तो स्वार्थ में यह प्रत्यय वास्तव में नहीं होगा, नहीं होगा स्वार्थ में, इसका अर्थ है अपूर्व वचन वास्तव में। ठीक है, चलिएगा, तो ये पश्चात टिड्ढाणी से गीप हो जाए, तो ये स्वार्थ में प्रत्यय वास्तव में नहीं है, स्वार्थ में तो हो ही नहीं सकता। ये वाला जो कौमारी है और इस कुमारी में अर्थ में भेद है। ये कुमारी अर्थात उस अविवाहिता स्त्री जिसका विवाह नहीं है उसको बोलते हैं, और ये कौमारी का अर्थ है कि जिसका पहले एक बार विवाह नहीं हुआ पर एक बार तो हो गया, अब हो गया, दो बार विवाह नहीं हुआ, ये अर्थ दो तो दो रहा है इससे। चलिएगा आगे चलते हैं। तत्रोद्धृतममंत्रेभ्यः, तत्र अव्यपदम उद्धृतम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अमत्रेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। अनवृत्ति अण तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च उद्धृतमिति प्रत्ययार्थ निर्देश। उद्धृतम ये प्रत्यय, इस अर्थ में प्रत्यय आएगा, प्रत्यय के अर्थ का निर्देश है। अमत्र शब्द पात्र पर्याय, अमत्र का अर्थ है पात्र, बर्तन। भुक्तोच्छिष्टम उद्धृतम उच्यते, माने खाए हुए से झूठ बचा हुआ झूठा, झूठा पदार्थ उसको बोलते हैं उद्धृतम। अर्थ
तत्रेति सप्तमी समर्थेभ्यो मत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उद्धृतम् इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। अब यहां पर फिर देख लीजिएगा, ये तत्र यहां अव्यय लिखा है, यहाँ ये वास्तुतः अव्यय नहीं है, ये क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश है। तत्र तत्र ये सप्तमी के अर्थ में बनता है, इसलिए सप्तमी व्यक्ति का निर्देश बता रहा है, और से प्रत्यय करना है सप्तमी से, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, पहले की तरह से लुप्त पंचम्यंत निर्देश। इसलिए यहां पर कहा तत्रिति सप्तमी समर्थेभ्य, पंचमी लगा दिए, अमत्रवाच्य पात्रवाची प्रातिपदिकों से उद्धृतम माने खाए हुए से झूठा बचा हुआ, झूठा शेष जो पदार्थ है उसको कहने के अर्थ में यथाविहितम प्रत्ययो भवति, माने यथाविहितम माने ऊपर से जो आण या जो भी प्रत्यय कहे वो हो जाएगा। उदाहरण दिया, शराबेषु धृताः ओदनः शारावः, माने शराब होता कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़ होते हैं, उसमें बचा कुल्हड़ में खाने के पश्चात बचा हुआ अन्न को बोलेंगे शाराव। तो शराब शब्द है, शराब, और फिर शराब गी या बहुवचन में आ जाएगा शराब, ऐसा शराव, और सुप, और उद्धृत अर्थ में क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया, ऊपर से अण आ रहा है, ठीक है, ये लुक हो गया या वृद्धि हो गई शाराब, और ये शाराब बन गया शाराबा बन गया, इससे तिलोप हो जाएगा स्वादित्पत्ति करके। माल्लिका, तो माल्लिका ने मल्लिका पुष्प के वर्ण के समान वर्ण वाला जो पात्र है उसमें रखा हुआ अन्न, ठीक है, तो ये मल्लिका शब्द है, तो मल्लिकायाम उद्धृतः ओदनः माल्लिका, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी तद्धितश्चामादेः, यहाँ पर भी जैसे वृद्धि हुई थी, तो ये मल्लिका शब्द लेना है आपको, ठीक है, या मल्लिका नहीं कर देंगे। और कारपरः, कारपरा का अर्थ खप्पर में रखा गया अन्न, खप्पर माने तो ऐसे होते हैं जो ढक्कन जैसे होते हैं ऐसे मिट्टी के, और खप्पर में जो रखा गया झूठा अन्न, तो तो कारपर, तो कारपर ही शब्द है, कारपर से अण हो जाएगा, कारपरा बन जाएगा। थंडिलाच्छैष तारी व्रते, थंडिलात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, शैतरी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, व्रते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है तत्र तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ थंडिल प्रातिपदिकात् सप्तमी समर्थात् शैतरी शयन कर्तर्य विदे व्रते गम्यमाने यथा विहितम प्रत्ययो भवति। कहते हैं स्तंड प्रातिपदिक से सप्तमी समर्थ से, ठीक है, यहाँ पंचमी है, इसका मतलब तत्र में भी पंचमी लगानी पड़ेगी, जो बता दिया मैंने आपको, तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश। शयतरी माने शयन कर्तरी, माने सोने वाला व्यक्ति, शयन माने सोने की क्रिया वाला जो करता है उसको कहने के अर्थ में, और वो क्या, व्रते गम्य माने, और व्रत भी गम्यमान हो रहा हो, माने व्रत लिया हो उसने, यथावितम प्रत्ययो भवति, जो प्रत्यय कहा गया वो हो जाएगा। जैसे स्थंडिले शयितुम व्रतम अस्या स्थांडिलोयति, माने चबूतरे पर सोने का व्रत लिया है जिस सन्यासी ने, साधु ने, मैं तो चबूतरे पे ही सोऊंगा, मैं चारपाई तख्त पर नहीं सोऊंगा ठीक है, ऐसे यति को बोलेंगे स्थांडिला यति, तो स्थांडिला वृद्धि हो जाएगी और अण प्रत्यय हो गया इसमें भी, ठीक है, तो स्थांडिलो यति चबूतरे पर सोने का जिसका व्रत हो ऐसा यति, यति माने सन्यासी। चलिएगा आगे है संस्कृतम भक्षाः, संस्कृतम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, भक्षा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। अनुवृत्ति तत्र तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ तत्रेति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् संस्कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्तत् संस्कृतं भक्षश्चेत् स भवति।
कह रहे हैं तत्र इति उपसर्गवृत्ति, अरे सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से संस्कृतम, संस्कृतम का अर्थ संस्कार किया गया पदार्थ, उन्हें अच्छी प्रकार से छौंक आदि करके पकाया गया पदार्थ। तो संस्कृतम इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय हो जाता है, यत्तत् जो वह, संस्कृतम माने संस्कार किया हुआ जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, भक्षश्चेत स भवति, खाने वाला पदार्थ होना चाहिए, खाने वाला, ठीक है। उदाहरण घृते संस्कृतम घार्तम, अब जो घी ये सब तो घृत में संस्कृतम और संस्कार किया गया पकाया गया पदार्थ क्या होता है, घार्तम। तो ये घार्तम क्या, कोई खाने का पदार्थ है, क्या है, खाने का पदार्थ। तो घृत शब्द से अण हो जाए, वृद्धि आदि हो जाए, घार्तम, घार्तम बन गया। तक्रे संस्कृतम ताक्रम, तक्र माने मट्ठे, मट्ठे में संस्कार किया गया जो कढ़ी आदि होती है उसको ताक्रम बोलते हैं। भ्राष्ट्रे संस्कृता अपूपा, भ्राष्ट्रा अपूपा माने भाड़ में पकाए गए अपूप माने पुए, वो क्या है, भ्राष्ट्रा अपूपा। तो सब जगह अण प्रत्यय हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ये देख लीजिएगा। घार्तम घी में संस्कृत की गई अर्थात बनाई गई वस्तु, ताक्रम मट्ठे में बनाई गई वस्तु, भ्राष्ट्रा पूपा भाड़ में पकाए गए हुए, सरल है। चलिए शूलो खाद्यत, शूलो खाद पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः शूलम च उखा च शूलोखम, तस्मात् शूलोखात् समारोह द्वंद्वः। अनुवृत्ति संस्कृतम भक्षा तत्र तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। चलिए अर्थ सप्तमी समर्थाभ्याम शूलोखा प्रातिपदिकाभ्याम संस्कृतम भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ शूल और उखा इन प्रातिपदिकों से संस्कृतम भक्षा इस अर्थ में यत् प्रत्यय हो जाता है। ये पूर्व वाले सूत्र का अपवाद है, उससे अण प्राप्त था, इससे यत् कर दिया। तो शूले संस्कृतम शूल्यम मांसम, ठीक है। शूल कबाब बनाने की लोहे की छड़ होती है, भाई मांस तो पहले भी खाते थे चाहे पाणिनि का समय हो चाहे कोई भी समय हो। तो लोहे की छड़ में लगा करके पकाया गया मांस उसको बोलते हैं शूल्यम मांसम। शूल्यम हो गया, शूल शब्द यह तो हो गया, ऐसे लोप होकर के शूल्यम बन गया। ऐसे ही उखायाम, उखायाम संस्कृतम मांसम उख्यम मांसम। हाँ उखा तो और कुछ बर्तन है दूसरा, उसमें कुछ हो सकता है। ये लिखा है शूल कबाब बनाने की लोहे की छड़ को कहते हैं, और उखा बटलोई पात्र विशेष को कहते हैं। बटलोई होती है पहले जिसको भगोने, बड़े बड़े भगोने टाइप की होती थी पहले, तो उनको बटलोई बोलते थे। उसमें पकाया हुआ कोई अन्न हो सकता है, मांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये प्रत्यय हो रहा है, ऐसे तीसरे से आका और आका लोप हो रहा है, ये अण का अपवाद है, ये मैंने बता दिया आपको। दधनष्ठक, दधना पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति संस्कृतम भक्षा तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् दधि शब्दात् संस्कृतम भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ से दधि शब्द से संस्कृतम भक्षा इस अर्थ में क्या ठक प्रत्यय होता है, तो ये भी अण का अपवाद है। तो उदाहरण दधनी संस्कृतम दाधिकम, ठीक है। तो दधि, दधनी संस्कृतम, दधि शब्द है वास्तव में दधि, तो दधि नी और ये इस सूत्र से ठक हो गया संस्कृत में बक्षा। तो दाधिकम माने दही में बनाई गई जो वस्तु, दही बड़े आदि, दाधिकम। तो इसमें ठस्य का से एक हो जाता है और वृद्धि हो जाएगी कितीचे से, तो दाधिकम बन जाएगा ये। चलिएगा उदश्वितोन्यतरस्याम, उदश्विता पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति
ठक संस्कृतम भक्षा तत्र तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् उदश्वित प्रातिपदिकात् संस्कृतम भक्षा इत्य तस्मिन्नर्थे विकल्पेन ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं सप्तमी समर्थ उदश्वित प्रातिपदिक से, उदश्वित का अर्थ होता है मट्ठा, ठीक है, तक्रम का अर्थ भी मट्ठा होता है। तो उदश्वित संस्कृत भक्ष से अर्थ में विकल्प से ठक होता है, पक्ष में क्या हो जाता है, अण हो जाएगा, संस्कृतम भक्षा से अण प्राप्त था वो हो जाएगा। तो उदाहरण बनता उदश्विति संस्कृतम औदश्वितकम, और ये ठक्का हो गया, और ये औदश्वितम ये हो गया आपका अण का, आदि एच को वृद्धि हो रही है, यहां पर ठक हो रहा है तो ठक में कितीचे से वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ अण हो रहा है तो यहाँ तद्धित शुचामादे से वृद्धि हो जाएगी। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, यहां ठक को इक नहीं होगा, ठस्य का से इक नहीं होगा, इसका एक अपवाद सूत्र है ईसु सुक्तांतात कह, ये वहीं पर है, ठक को क्या हो जाता है का होता है। यहां पर ये कहा है इस अंत में जिसके, उस अंत में जिसके, और उक अंत में जिसके, और तक अंत में जिसके। तो तकारांत शब्द से उत्तर यदि ठ होता है तो उसको इक नहीं होता, का हो जाता है। तो ये उदश्वित ये तकारांत शब्द है तो इससे उत्तर ठक को का हो गया, तो औदश्वित कम ऐसा बन गया, ठीक है। बाकी ये तो तकारांत है, इसमें यस्यति लोप नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं, वृद्धि होगी केवल और मिल जाएगा, स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी और नपुंसक लिंग आम हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका क्षीरात ढई, क्षीरात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ढई प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति संस्कृतम भक्षा तत्र तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सप्तमी समर्थात् क्षीर प्रातिपदिकात् संस्कृतम भक्षा इत्य तस्मिन्नर्थे ढई प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ से क्षीर प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षा माने इस अर्थ में ढई प्रत्यय हो जाता है, तो ये भी अण का अपवाद है। क्षीरे संस्कृता क्षैरे यवागु, ये स्त्रीलिंग है यवागु, तो दूध में पकाई गई, यवागु मन दलिया, तो क्षीर है और ये ढई हुआ है, आदि एच को वृद्धि हो गई है, और आई नहीं फड़ खचकाम प्रत्यादि नाम से क्या हो गया है, ए हो गया, और ये कैसा है ढई है तो टिड्ढाण, तो टिड्ढाण इसमें टिड्ढाण से क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा। टिड्ढाणी से गीप हो गया, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है इसलिए, और स्वादि उत्पत्ति अलगादि लोप क्षयिरेयी ऐसा बन गया। ढको ए तथा पूर्वत अच को वृद्धि हो जाएगी, तद्दिशामादे टिड्ढाणी से गीप होकर के क्षयिरे दूध में पकाई गई यवागु माने दलिया। सास्मिन पौर्णमासीति, सा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अस्मिन सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, पौर्णमासी सब प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, इति अव्यपदम अनुवृत्ति है। अब यहां पर भी क्या लेना है, ये सा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है प्रथमा एक, वास्तव में प्रथमा एक नहीं है, ये क्या है लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश है। अभी अर्थ से ज्ञात हो, सा माने सा का, सा किसको बता, प्रथमा का रूप, प्रथमा व्यक्ति का निर्देश कर रहा बस। अब से प्रत्यय करना है प्रथमा समर्थ से, तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश है यहां पर। आइएगा, इसमें अनुवृत्ति है आपकी तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ से सा इति मन सेति प्रथमा समर्थात् पौर्णमासी विशेषवाचिना प्रातिपदिकात् अस्मिन् नित्य अधिकरणे विधे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। ये समझ लीजिएगा थोड़ा, सा का अर्थ हो गया प्रथमा समर्थ से करना है। अभी द्वितीय सप्तमी समर्थ चल रहा था, तृतीया चल रहा था, अब ये प्रथमा समर्थ से,
कौन से प्रथमा समर्थ और पौर्णमासी विशेषवाचिना प्रातिपदिकात, माने पौर्णमासी विशेष को कहने वाला शब्द होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पौर्णमासी विशेष को कहने वाला। ऐसे प्रातिपदिक से अस्मिन् नीति अधिकरणे अविदे, माने अस्मिन् माने इसमें, इसमें इस अर्थ को कहने के लिए क्या है, यथावित प्रत्यय हो जाता है। अब समझ में आया कैसे? उदाहरण दिया, पुष्य नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी पौषी पौर्णमासी। ध्यान दीजिएगा, पुष्य नक्षत्र से युक्त जो पौर्णमासी होती है वो पौषी पौर्णमासी होती है। ये आपको नक्षत्रेण युक्त काला वहां बता दिया था आपको, पौषी ये बना लिया था हमने, पौषी वहां पर। पुष्य नक्षत्र से युक्त काल वो पौर्णमासी भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग है, इसलिए पौषी बन गया था। और तिष्य पुष्य और लोप कर दिया था उसका प्रत्यय का, वो यकार का लोप कर दिया था, पुष्य के यकार का लोप कर दिया, तो पौषी शब्द बन गया था। ये पौषी पौर्णमासी स्त्रीलिंग है, इसलिए पौषी बन गया। अब ये इसका उदाहरण नहीं है, अब आगे देखना है। नक्षत्रेण युक्ता काला इतने न अण प्रत्यय, यहां पर अण प्रत्यय करके हमने बना लिया। अब इस सूत्र की बात आ रही है। अब देखिएगा, सा पौषी पौर्णमासी अस्मिन् मासे पौषो मासा। अरे सा ये प्रथमा समर्थ, पौषी ये प्रथमा समर्थ हो गया। पौषी यहां पर क्या है, पूर्णमासी विशेष को कहने वाला शब्द है, ठीक है, क्योंकि पौषी पौर्णमासी, यहां पर पूर्णमासी को तो करा पौषी, तो पौषी पौर्णमासी अस्मिन् मासे, माने इस मास में, जिस मास में होती है पौषी पौर्णमासी, तो वो मास क्या कहलाता है, पौषः मासः। तो अस्मिन् ये अर्थ आ गया, ठीक है, अस्मिन्। तो पौषी है, पौषी से इससे अण प्रत्यय हो जाएगा, यथावित प्रत्यय, अण प्रत्यय हो गया अण, और पौषी का ईकार का लोप हो जाएगा, ऐसे तीज। वृद्धि की इसमें आवश्यकता नहीं, वृद्धि पहले ही हो रही है, वृद्धि इसमें पहले से हो रही, वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो पौषा और पुल्लिंग है तो पौषः मासा बन गया, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इसी प्रकार से पौषो अर्धमासः, माने ऐसा अर्धमास जिसमें पौर्णमास पुष्य नक्षत्र वाली पूर्णमासी विद्यमान है, तो अर्धमास को कहा जा रहा है, सिद्धि वही है। एवं माघी पौर्णमासी अस्मिन् मासे माघो मासः, हम बोलते हैं माघः, तो इससे बनता है माघः। मघा नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी को क्या बोलते हैं, माघी पौर्णमासी। और वो माघी पौर्णमासी है जिस मास में, उससे इस सूत्र से क्या हो जाता है, अण प्रत्यय, तो माघा बन जाता है। यहां पर भी यस्येति से लोप हो जाएगा, अण प्रत्यय होने पर वृद्धि है पहले से, जुड़ जाएगा, माघा पुल्लिंग है तो माघा मासा, तो माघो मासा संधि कर दी है। चलिएगा, कुछ इसमें विशेष नहीं है, बाकी मैं हिंदी पढ़ के आपको बता देता हूं। प्रथमा समर्थ पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से सप्तम्य अर्थ मन अधिकरण विधेय हो, अधिकरण और सप्तम्य अर्थ की बात है, होने पर यथावित प्रत्यय हो जाता है अण। पुष्य नक्षत्र से योग है जिस पौर्णमासी का, वह पौषी पौर्णमासी का आती है। वह पौषी पौर्णमासी है जिस मास में ऐसा विग्रह करके पौषी अण, पौषी से अण प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ, पश्चात यस्येति से इकार का लोप हो गया और पौषः बन गया। इसी प्रकार माघो मासा में भी समझें, बता दिया मैंने आपको पहले ही। आग्रहायण्यश्वत्थाठक, आग्रहायण्यश्वत्थात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। आग्रहायणी च
अश्वत्थश्च आग्रहायण्यश्वत्थम तस्मात् आग्रहायण्यश्वत्थात्। ये हो गया आपका समार्थ समास। ठीक है। अनुवृत्ति सास्मिन पौर्णमासीति तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ पौर्णमासी समानाधिकरणाभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम आग्राहण्यश्वत्था शब्दाभ्याम सप्तम अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। ध्यान दीजिएगा, पूर्व वाले सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। ठक कर रहा, पहले अण प्राप्त था। ये कह रहा है कि पौर्णमासी समानाधिकरणाभ्याम, पौर्णमासी समान, पौर्णमासी को कहने वाला कौन? प्रथमा समर्थ आग्राहणी। ठीक है, क्या है? आग्राहणी और अश्वत्थ शब्द सप्तम अर्थ में, माने वो है जिसमें इस अर्थ को कहने के लिए ठक प्रत्यय होता है। आग्रहायणी ये क्या है? आग्रहण नक्षत्र से युक्त जो पौर्णमासी होती है उसको बोलते हैं आग्रहायणी। नक्षत्रेण युक्ता काल से प्रत्यय होकर के, अनादि प्रत्यय होकर के क्या बन गया? आग्रहायणी पौर्णमासी। ठीक है। अब आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन मासे समास आग्रहायणी को मासा, तो इसमें ठक हो गया। ठक हो गया, ठक को ठस्से का से एक हो जाएगा, एस्यति से ईकार का लोप हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो आग्रहायण का वृद्धि पहले से है मासा। ऐसे ही आग्रहायण को अर्धमासा, इसके साथ भी संबंध लग जाएगा। ये कोई अलग उदाहरण नहीं है, जैसे यहां मासा वैसे आग्रहायण को अर्धमासा। आग्रहायण नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी वाला आधा मास। ठीक है। एवं आश्वत्थिका आश्विन मास, तो यहां पर क्या है? अश्वत्थ नक्षत्र से युक्त जो पौर्णमासी होती है उसको अश्वत्थ ही बोलते हैं। यहां पर पौर्णमासी को कहने के लिए यहां पर दिखा, देखिएगा ये लिखा हुआ है। यहां गुरुजी ने क्या है? अश्वत्थ शब्द अश्विनी नक्षत्रम उच्यते। अश्वत्थ जो शब्द है वो अश्विनी नक्षत्र को बोलता है। अश्विनी नक्षत्र को कहने वाला शब्द है। तो अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थः निपातनात् अणो लुप सा अस्मिन मासे आश्वित्थ को मासा, ऐसा व्युत्पत्ति करनी है। क्योंकि यहां पर नक्षत्रेण युक्ता काल से अश्वत्थ शब्द से पौर्णमासी को कहने के लिए जो प्रत्यय आ रहा था उसका निपातन से अर्थात इसी सूत्र में पठन सामर्थ्य से महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में आग्रहायणी पढ़ा हुआ है, अण प्रत्यय करके स्त्रीलिंग पढ़ा हुआ है, परंतु अश्वत्थ शब्द से अण प्रत्यय का लुप करके पढ़ा हुआ है। इसलिए इस सूत्र में पठित सामर्थ्य से क्या है? अश्वत्थ शब्द पौर्णमासी का विशेषण है तो पुल्लिंग, परंतु ये पौर्णमासी को कह रहा है। अब इसलिए अश्वत्थ निपात लुप हो गया है। सा माने अश्वत्था पौर्णमासी अस्मिन मास, इस मास में वो अश्वत्थ को मासा। अब यहां पर क्या हो गया? ठस्से का से ठ हो गया सूत्र से, ठक और ठक को ठस्से का एक हो गया, और कितिच से वृद्धि हो जाएगी यहां पर, इसको तो वृद्धि नहीं है इसमें, तो और यस्यति लोप होकर के आश्वत्थ को मासा ये बन गया। सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी आपको आराम से। यहां इस सूत्र में देखिएगा क्या पढ़ा हुआ है? आग्रहायणी और अश्वत्थ। आग्रहायणी तो ये पौर्णमासी का समानाधिकरण ले लिया, परंतु अश्वत्थ शब्द है, यदि इससे पौर्णमासी को कहेंगे वास्तव में तो अण प्रत्यय आना चाहिए। अण प्रत्यय कहां चला गया? अण प्रत्यय आया तो आश्वत्थी बनेगा। आश्वत्थी नहीं पढ़ा महर्षि पाणिनि ने,
तो महर्षि पाणिनि के अश्वत्थ सूत्र में पढ़ने से क्या ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि ने इसमें जो अण प्रत्यय आया था नक्षत्र युक्ता काला से, उसका लुप करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, फाल्गुनी चैत्रीभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। समासः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः। यहाँ विग्रह दिया फाल्गुनी च श्रवणा च कार्तिकी च चैत्री च, फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्र्यः है, चैत्र्यः और ताभ्यः चैत्रीभ्यः, द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति ठक सास्मिन पौर्णमासी तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थः प्रथमा समर्थेभ्यः पौर्णमासी समानाधिकरणेभ्यः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सप्तम्यर्थे विकल्पेन ठक प्रत्ययो भवति। विकल्प से है। नित्यम अणि प्राप्ते, माने सास्मिन पौर्णमासी ती से नित्य ही अण प्राप्त था, पक्षे ठक विधीयते, तो पक्ष में अण भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या, फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री, ये नक्षत्रेण युक्त काल से पौर्णमासी को कहने वाले शब्द हैं। अण आया इनमें, फिर स्त्रीलिंग में गीप आ गया है। फाल्गुन नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है और कृति नक्षत्र है, कृत्तिका 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 नक्षत्र है और चित्र नक्षत्र है। तो उनसे क्या है, अब ये बन करके हमें इनसे प्रत्यय करना है। तो उदाहरण सरल है बिल्कुल। फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन मासे फाल्गुनिको मासः, फाल्गुनिक मास बोलते हैं कि फाल्गुनी मान फाल्गुन नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी होती है जिस मास में, तो कुछ भी नहीं है इसमें, फाल्गुनी है और ठक हो गया, एक हो गया, फाल्गुनी कहा मासा बन गया। अण में क्या बन गया, फाल्गुनो मासा। अब हिंदी में क्या प्रचलन में अधिकतर ये वाला शब्द रह गया, ये वाला कम प्रयोग में है, दोनों का अर्थ है ये। यहाँ पर अण हो गया है तो यहाँ पर अण होकर के फाल्गुना बन गया, ई का लोप हो गया है ऐसे तीजे से। ऐसे श्रावण को मासा, श्रावण मासा, कार्तिक का मासा, कार्तिक मासा, कार्तिक प्रचलन में है। ऐसे श्रावण मास, चैत्रिका मास, चैत्रिका मासा, चैत्रा मासा। तो अण प्रत्यंत वाला जो शब्द है वो हमारे व्यवहार में अधिक चल रहा है और ठक वाला कम चल रहा है, शास्त्रीय शब्द बन गया है। चलिएगा, तो चलिए आज की कक्षा में इतने ही सूत्र पढ़ते हैं। प्रयास तो हम करते हैं कि और ज्यादा पढ़ाएं, पर समय हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक विषय एक समाप्त हो गया है, पौर्णमासी वाला। अब ये नया अर्थ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अर्थ आएंगे इस प्रकार से इसमें। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।